Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। इस समय हम गांव डिडवाड़ी में खड़े हैं। डिडवाड़ी में पहुंचने का खास मकसद हमारा ये है कि इस गांव के पशुपालक हैं उनको पहली बार पूरे देश में जो बड़ा सम्मान है मिलने जा रहा है। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। थोड़े दिन पहले इसकी घोषणा हुई है। पशुपालक हैं और शौक था इन्हें पशु पालने का। उसके बाद बिजनेस उन्होंने बना लिया, लाखों रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। कुछ टिप्स हैं इनके, मुर्रा नस्ल को ये तैयार करते हैं। कुछ टिप्स हैं इनके, इनसे जानकारी लेंगे और कितने अवार्ड आज तक जीत चुके हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नरेंद्र जी हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये अभी अवार्ड जीत गया, पहले शुरुआत यहीं से करते कि मुर्रा नस्ल जो आप तैयार करते हैं, कहाँ से सोच आई आपकी और कब से आप ये कर रहे हैं? देखो, मैंने 1999 से ये मुर्रा पर पूरा काम किया है, पूरे अपने हौसले से और अपनी टेक्निकल के आधार पर, मतलब अपना ये मुर्रा पर काम किया है। जो कि हमारे पशुपालन विभाग के जो जनरल डायरेक्टर से लेकर वेटरनरी सर्जन VLD तक हमारे इसमें पूरे सहयोगी रहे हैं। जो कि अपना सबसे पहले कृष्ण दांगे जो जनरल डायरेक्टर थे उनसे, और डॉक्टर जयपाल जी, डॉक्टर LR रेजा जी और डॉक्टर जनक जी इसके पूरे भागीदारी रहे हैं। क्योंकि जो भी सरकार की स्कीमें आई उन्हें पूरे समय के अनुसार उनको सरकार ने अपनी स्कीमें हमारे को सहयोगी और सरकार की स्कीमों के अनुसार हम चलते रहे और इसके नस्ल पर सरकार की जानकारी के उससे हमें अपनी नस्ल पर सुधार करते रहे। दूसरा, आप ये बताएं कि पूरा देश अभी आपको देख रहा है, किस कैसे जो है मुर्रा ये तैयार करते हैं? पूरा देश देख रहा है सब, क्योंकि हरियाणा में मेरे ख्याल में आज सबसे सीनियर पशुपालक में मुर्रा में मैं हूँ। क्योंकि जो हमारे साथी थे वो बीच में सारे काम छोड़ गए थे, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम भी और खर्च का काम भी है। हमारे जो पुराने पशुपालक थे उनमें इतनी मेहनत नहीं हुई, लेकिन मैंने लगातार 20 साल से पूरी मेहनत की है, प्रयास करते रहे, उसका प्रयास हमें आज कामयाबी हुई। किस तरह के टिप्स देना चाहेंगे, कैसे तैयार करते हैं, क्या प्रबंध होते हैं आपकी तरफ से? हमने 1999 में 4-5 भैंसें थी जो अच्छे दूध की थी, 25-26 किलो की थी, उनकी खरीद की और हमने अच्छे जो सांडों का प्रयोग किया। जैसे कि 2002 में गोलू जोटा तैयार किया, उसे हमने नेचुरल सर्विस भी कराई और सेवन भी करवाए। उससे हमारे फार्म का और पूरे हरियाणा का मुर्रा का पूरा सुधार रहा। कैसा लगता है जी, पूरे देश में आपको बुलाते हैं, अवार्ड मिलते हैं, कैश प्राइज भी मिलते हैं? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं, बड़े मेरा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरे पद्मश्री अवार्ड मिला है और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बात के हम सभी पशुपालक धन्यवाद करते हैं, जो कि पशुपालकों को पहली बार इन्हें पद्मश्री अवार्ड किया। आज तक किसी सरकार ने भी ऐसा सोचा भी नहीं था अगर हम किसानों को और पशुपालकों को इतने आगे बढ़ाए। हम BJP के सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये सरकारी जॉब में भी है नरेंद्र जी, उसके बावजूद जितना समय मिलता है ये पशुओं के साथ बिताते हैं। तो अब इनके पास चलते हैं, एक एक करके वो पशु जो अवार्ड लेकर आए हैं, किस तरह का अवार्ड लेके, कितना कैश प्राइज मिला और किस तरह की ये तैयारी करते हैं उनके ले जाने के लिए। आप पहला मेरे से बताएं जी, ये आपका जोटा है जी? ये हमारा आज का हरियाणा सांड का बुल, जो कि सरकार हरियाणा नस्ल देसी गाय पर आज सरकार पूरा जोर लगा रही है और उसके नियम अनुसार, उनके आदेश अनुसार हम भी इस चीज़ पर पूरा ध्यान दिया है। क्योंकि हमें 2016 में जो शो हुआ था बोवर में देसी गाय का, उसमें हमारा जो था रामा सांड था वो प्रथम आकर अपनी नस्ल में ब्रीड में वो चैंपियन रहा था। और जो हमारी गाय देसी थी वो भी फर्स्ट आई और अपनी नस्ल में चैंपियन रही। गोलू एक इनका जोटा हुआ करता था, पूरे देश में प्रथम आया था, वहां से ये जो है जो फार्मर है वो सुर्खियों में आए थे।
इनका क्या बताना चाहेंगे जी? ये इनकी चमक चमक है, ये कैसे करते हैं और किस तरह का ध्यान देते हैं जी? देखिए ये प्योर, बिल्कुल प्योर पूरा मुर्रा नस्ल का ये सांड है। इसकी उम्र केवल 3 साल की हुई है। इसने 2 पार्टी उस प्रदर्शन में भाग लिया, दोनों बार ये सेकंड रहा है। क्योंकि थोड़ा हमारा शरीर कमजोर थे, प्रथम नहीं आ पाया, इसकी एज काफ़ी कम है। लेकिन आगे जो प्रदर्शन में भाग लेगा, हम पूरी तय दिल से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जोटा आगे प्रथम रहेगा। और ये गोलू का पोता है, PC 483 का बेटा, जो कि HLD PC 483 हमारा ही बुल था, जो कि सरकार को हमने 2010 में गिफ्ट किया था, उसका ये बेटा है। और जो आपको HLD PC 483 हम आपको बुल के पास चलेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। नरेंद्र जी, शौक में आपने ये काम शुरू किया था, उसके बाद जाहिर तौर पर बिजनेस भी बन गया। बड़ा महंगे जो है ना आपके जो भैंसे हैं, जो जोटे हैं, वो बिकते हैं। हाईएस्ट कितना महंगा और कौन लेके गए हैं? देखो मेरी भैंस 2013 में 27 लाख रुपए की बकी थी। वह 2011, 12, 13 में स्टेट और इंडिया की पूरी चैंपियन रही। हमारे पास एक रानी भैंस थी, एक छन्नो देवी थी। फर्स्ट रानी और छन्नो भैंस हमारी सेकंड रही। जब रानी भैंस कंपटीशन में नहीं ले जाते थे, छन्नो के लिए ले जाते थे, वह प्रथम रहती है। अगर दोनों को ले फर्स्ट और सेकंड, हमारी भैंस दोनों रहती थी। तो ये कुछ और हैं, इनके पास भी चलते हैं, बताएंगे विस्तार से। देखिए ये धोनी बुल है, इसकी उम्र केवल 2.5 साल की थी। अक्टूबर में जो मेरठ में ऑल इंडिया का शो हुआ था, उसमें ये प्रथम रहा था। बिल्कुल प्रथम रहा था। तो काफी मेहनत करते हैं नरेंद्र इनके ऊपर, और टिप्स भी बता रहे हैं कैसे कैसे होना चाहिए। और अगर जो आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो विस्तार से ये पूरा कार्यक्रम देखें, और नरेंद्र जी बताते रहेंगे कैसे कैसे ये तैयारियां करवाते रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बारी पूरे देश में पशुपालकों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। जी बताएं। देखिए 2011 में ये जींद वाली भैंस जो मुर्रा है, जींद वाली के नाम से जाना जाता, 2011 से और आज तक जितनी प्रदर्शन हुई इस भैंस को भाग लिया, उसमें ये प्रथम रही है। 17-18 की ये जो अपनी मुर्रा भैंस है, ये NDR पिछले साल ऑल इंडिया का शो हुआ था, उसमें ये मेले की चैंपियन रही थी, जिसके साथ हम खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खास तरह की तैयारियां जो हैं ये करवाते हैं। नरेंद्र जी ये बताइए जी, जब आप इनको एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं, जब प्रदर्शनी के लिए लेकर जाते हैं, जब हम इनको प्रदर्शनी एग्जीबिशन के लिए तैयार करते हैं, इनको रोजाना नहलाते हैं, इसकी शेप तीसरे दिन शेप बनाते हैं, रोजाना तेल की मालिश कराते हैं। पूरा विशेष दिन पर पूरा ध्यान दिया जाता, स्किन का, कलर का, सींगों का, पूंछ का, मतलब हर तरह से इनकी बॉडी स्ट्रक्चर हर चीज का ध्यान दिया जाता है। और इनकी पूरी तैयारी करके इनको हम ले जाते हैं। और जो अपनी ये भैंस है, ये इस साल जो झज्जर में दिसंबर में स्टेट लेवल का शो हुआ था, उस मेले की ये मुर्रा की ब्रीड चैंपियन रही। तो गर्मियों में किस तरह इनकी देखभाल करते हैं? गर्मियों में देखभाल करते हैं, इनके ऊपर जो शेड के अंदर हो कूलर लगाए हुए हैं, और जो बाहर है इनके स्विमिंग पूल तैयार किया है। मैंने तो अपने फार्म पर ही 250 पशुओं का स्विमिंग पूल तैयार कर रखा है, और बड़ा टेबल लगा रखा है। उसमें रोजाना इसको सवेरे शाम दोपहर को 1-1 घंटा तीनों टाइम इनको पानी में, यानी स्विमिंग पूल में नला जाता है। कुछ और भी हैं जो दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? और देखिए जो ये अपनी ये एक भैंस और है, ये बिल्कुल इसकी थोड़ी एज है, केवल ये 3 साल की, और दूसरी ब्याद में है। ये 22-23 किलो अब भी दूध दे रही है। ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी अभी दूसरी बार। ये जो अपना 2018 में मेरठ में ऑल इंडिया का शो हुआ था, उसमें भी ये फर्स्ट रही थी। तो ये नरेंद्र मेरे साथ थे। क्या टिप्स बताना चाहेंगे जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, उन किसानों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरह ये मुर्रा नस्ल तैयार हो सकती है, और कितना हाईएस्ट खर्चा कितना आते हैं? देखो सभी पशुपालकों को मेरे टिप्स के बारे में पता है, क्योंकि मैं सभी पशुपालकों को, मेरे को एक तजर्बे के होते हुए मैं मुर्रा जो हमारी ब्रीडर वेलफेयर एसोसिएशन है, उसका उन्होंने प्रेसिडेंट बना रखा हूँ। और हम मुर्रा पर नस्ल सुधार पर काफी अपना सहयोग पूरा कर रहे हैं हरियाणा को। कहाँ से जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक है, यहाँ आपके पास देखने के लिए आते हैं? देखो मेरे पास तो हरियाणा स्टेट के तो आते ही रहते हैं, दूसरे देशों के भी आते हैं, दूसरी स्टेटों के भी आते हैं। वो आपको उदाहरण दिया था, वो फोटो भी दिखाए थे मैंने, और वो सर्टिफिकेट भी दिखाए थे। दूसरे देश के आदमी भी यहाँ विजिट करने आए थे। तो पहली बारी जो है बीजेपी सरकार पशुपालकों को ऐसा सर्टिफिकेट देने जा रही है, अवार्ड देने, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो बीजेपी की जितनी सराहना कर, मैं तो इसका भूल नहीं सकते। हम पशुपालक भी, किसान भाई भी, आज तक किसी सरकार ने ऐसे कदम नहीं उठाए थे जो कि पशुपालकों को ये पद्म श्री अवार्ड दिया। हम तो सरकार के धन्य है। और मैं तो अपने परिवार वालों को भी ये कहता हूँ, हम बीजेपी ने हमारा घर बसाया है, इसका हम कभी भी शान नहीं भूल सकते। जी, पशुपालन एक इस तरह का नेग्लेक्टेड सेक्टर है जिसमें रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। हम नरेंद्र को ही लें तो इसने काम अभी पिछले 2-4 सालों से शुरू नहीं किया है। इसको लगभग 20 वर्ष हो गए इसी काम को करते हुए। हमने अपने जो डिपार्टमेंट की स्कीम है वो किस तरह से इनको फ़ायदा पहुँचाओ, चाहे शेड के रूप में हो,
फीडिंग वगैरह के बारे में जो है हमारे डॉक्टर वगैरह यहाँ पे हमारा GVH है, GVDs हैं, उनसे लगातार की बैलेंस डाइट लेकर के किस तरह से जो इंटरकाविंग पीरियड है उसको कैसे कम किया जाए। जो छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं जो कहने के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे डिवर्मिंग की है, कृमिनाशक दवाइयाँ हैं, समय पर वैक्सीनेशंस हैं, HS की हों, FMD की हों, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो यहाँ को पिछले 20 साल के बारे में ये बताई गई हैं। फिर जो सबसे मोटी बात है जिस फील्ड में इन्होंने अचीव किया हुआ एज ए ब्रीडर के रूप में किया है, तो ब्रीडिंग के लिए AI से ये शुरू हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। पहले उस तरफ मोटिवेट किया गया कि आप इस तरह से अच्छे जो वीर्य है जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं तो प्रूवन बुल हैं उनको यूज़ किया जाए। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में इन्होंने खुद अपना बुल तैयार किया, गोलू। उसके जो प्रोजेनी आई, उस प्रोजेनी को फिर इन्होंने डिपार्टमेंट को भी एज ए गिफ्ट दिया, जो वापस अब इनके पास में आ गया। उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो मुर्रा की जो हमारी स्कीम थी IMDP के नाम से, जो अभी भी चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है, इंटीग्रेटेड मुर्रा डेवलपमेंट हो, उसमें दूध के ऊपर हम भैंस का जो दूध था वो मतलब बेंचमार्क था कि इससे नीचे जो होगा उसको इंसेंटिव मनी हो हम देंगे, और जो उनके मेल काफ थे उनको परचेज किया गया। उनका केवल एक ही मकसद था कि ताकि हमारे वहाँ पे जो हमारे प्रोजेनी सेंटर हैं वहाँ से अच्छा सीमेंट तैयार हो और उसी को फिर सारे स्टेट के अंदर में मुर्रा डेवलपमेंट में काम किया जाए। हमने इनको जो है ना जितनी स्कीमें थी जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो इसको कभी हौसला नहीं हारने दिया। और इसकी खुद सेल्फ मेड आदमी है, उसकी ने जो है ना बड़ी हिम्मत की। हर तरह का उतार चढ़ाव आता है पशुपालन उसमें खासकर, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट का साथ उसको हमेशा रहा। जितने भी अफसर और भी जो आए सबने इसकी जो हेल्प हो सकती थी वो की है और अब भी कर ही रहे हैं जितने अधिकारी हैं। आपकी तरफ से काफी हौसला हो जाए इनके लिए, जैसे 20 साल का लंबा टर्म था। हाँ, मैं काफ़ी लंबी रही, नौकरी काफ़ी लंबी थी यहाँ पानीपत में, इसकी वजह से मैं जुड़ा रहा इसके साथ। और स्कीमें जो डिपार्टमेंट की थी, खासकर मुर्रा डेवलपमेंट की जो स्कीम डॉक्टर साहब ने बताई है ना, उसका बड़ा बेनिफिट इसको मिला है। तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, हालांकि बड़ा अच्छा बीजेपी की तरफ से ये प्रयास रहा है और खास तौर पर दूसरे जितने भी पशुपालक हैं उनको एक उत्साह मिलेगा और इस तरह की जो तैयारियां हैं वो करवाएंगे। तो फिलहाल डिडवाड़ी से इतना ही। जो अवार्ड मिलने जा रहा है इसके लिए एक बार फिर हम नरेंद्र जी को बधाई देते हैं। फिलहाल बस इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।